Hey everyone, welcome back to my channel. This is Telangana ISET 2024 Shift 1. Okay, previously I had uploaded this question paper in English, but now I am uploading it in Hindi. On the request of one of my subscribers, I am explaining this in Hindi. So let's start with the first one. Here, question number 151. The question here is, someone who criticizes cherished ideas or beliefs is a or an dash. इसका मतलब है ऐसा इंसान जो पुराने रीति रिवाजों को क्रिटिसाइज करता है, दैट मीन्स जिसमें बुराई निकालता है, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? तो अमंग दिस फोर ऑप्शंस द करेक्ट ऑप्शन इज आइकोनोक्लास्ट. हियर यहाँ पर आइकोनोक्लास्ट मीन्स ऐसा इंसान जो पुरानी रीति रिवाजों को, उसकी सोच को एक्सेप्ट नहीं करता और क्रिटिसाइज करता है, उसे हम आइकोनोक्लास्ट कहते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 152. यहाँ पर क्वेश्चन किस बारे में दिया हुआ है? मीनिंग के बारे में दिया हुआ है. हियर द क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट पॉलिसी इज टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट. इट एनकरेजेस डैश इंडस्ट्री. तो यहाँ पर अमंग दिस फोर ऑप्शंस तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंडिजिनस. इस क्वेश्चन का मीनिंग है सरकार की ये पॉलिसी जो इंडिया को सेल्फ रिलायंट जैसा कि आत्मनिर्भर बनाती है, तो उसके लिए किस चीज को वो लोग एनकरेज कर रहे हैं? इंडिजिनस इंडस्ट्री. इंडिजिनस मतलब जो प्रोडक्ट्स अपने कंट्री में ही बनते हैं, जो भी सामान या चीजें भारत में बनाई जाती हैं उसे इंडिजिनस कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 153. क्वेश्चन है व्हेन राजेश वाज आस्क्ड टू इंट्रोस्पेक्ट हिमसेल्फ बाय हिज टीचर ही मेंट टू डैश केयरफुली. ये क्वेश्चन है, इसका हमें यहाँ पर मीनिंग लिखना है अमंग दिस फोर ऑप्शंस. तो ये क्वेश्चन क्या है? जब राजेश को टीचर ने उससे इंट्रोस्पेक्ट करने को कहा, इंट्रोस्पेक्ट हिमसेल्फ, इसका मतलब है कि अपने आप को अच्छी तरह से एग्जामिन करना. यह है इंट्रोस्पेक्ट का मीनिंग. तो यहाँ पर सिमिलर मीनिंग क्या हो सकता? एग्जामिन हिज ओन थॉट्स. एग्जामिन हिज ओन थॉट्स मीन्स अपने आप को अच्छी तरह से जांचना और एग्जामिन करना. हियर क्वेश्चन नंबर 154. माई फ्रेंड वेवर्ड बिटवीन टू ओपिनियंस. इसका मतलब है कि उसका डिसीजन पक्का नहीं था और वो दोनों ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज हो गया और क्लियर चॉइस नहीं कर पा रहा. वेवर्ड का मीनिंग है हेसिटेट करना, अनश्योर, हेसिटेट. ओके, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है हेसिटेटेड. हियर क्वेश्चन नंबर 155. यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? He was kind, he was dash even towards his opponents. Here, opponents means enemy. Enemy मतलब दुश्मन. वह अपने दुश्मनों के साथ भी generous और forgiving behavior रखता था. Kind मतलब generous और forgiving behavior रखना. तो इस ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? मैग्नानिमस. मैग्नानिमस का मीनिंग क्या है? बड़ा दिल वाला, लाइक अ पर्सन विद बिग हार्ट. ओके, माफ करने वाला और दुश्मनों के साथ भी जेनरस और नोबल बिहेवियर रखने वाले को मैग्नानिमस कहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आइडेंटिफाई करना है. नंबर व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ नोबल? दिस इज द क्वेश्चन. एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स. ओके, सो यहाँ पर नोबल का ऑपोजिट वर्ड हमें मालूम करना है. नोबल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोबल? लाइक अच्छा इंसान, अच्छा कैरेक्टर वाला इंसान. दिस इज द एंटोनिम. इग्नोबल मीन्स नीच या बुरे कैरेक्टर वाला इंसान. दैट इज इग्नोबल. ओके, नेक्स्ट. हियर क्वेश्चन नंबर 157. वी हैव टू फाइंड आउट द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. द क्वेश्चन हियर इज द एंटोनिम ऑफ अमेचर. अमेचर का एंटोनिम हमें लिखना है. यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन निकालना है. तो अमेचर, फर्स्ट अमेचर का मीनिंग क्या है? अमेचर का मीनिंग है कोई भी इंसान किसी काम को शौक या प्रैक्टिस के लिए करना, लेकिन उसमें एक्सपर्ट या ट्रेन नहीं रहती, उसे अमेचर कहते हैं. तो इसका अमेचर का ऑपोजिट प्रोफेशनल. प्रोफेशनल मीन्स जो काम ट्रेनिंग, स्किल और एक्सपीरियंस के साथ करता है उसे हम प्रोफेशनल कहते हैं. तो अमेचर का ऑपोजिट, एंटोनिम ऑफ अमेचर इज प्रोफेशनल. ओके, नेक्स्ट question. The question over here is synonym of compassion. Compassion का synonym हमें यहाँ बताना है. तो compassion का मतलब क्या है? किसी की दुख या तकलीफ में उसके लिए हम sympathy फील करना,
रहम फील करना, काइंडनेस। ओके, इसका क्लोजेस्ट सिनोनिम क्या है? काइंडनेस। कंपैशन क्लोजेस्ट सिनोनिम इज काइंडनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का सिनोनिम हमें बताना है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है? प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तेजी से रिस्पॉन्स देना या बिना डिले के काम करना, इसीलिए उसका सिनोनिम क्या हो सकता है? क्विक। प्रॉम्प्ट और क्विक सिमिलर मीनिंग। व्हाट क्विक शोज? फास्ट एक्शन। व्हाट प्रॉम्प्ट शोज? फास्ट एक्शन। बोथ आर सिमिलर। ओके, नेक्स्ट। So question number 160 and the question is synonym of SGO. Here SGO का synonym as you know similar meaning और nearly the same meaning. SGO का मीनिंग क्या है? SGO का मतलब होता है किसी चीज को जानबूझकर ना करना या उससे दूर रहना। इसका सिनोनिम क्या है? अवॉइड करना। ओके, अवॉइड क्या शो करता है? कोई भी चीज से बचना या उससे दूर रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? इट इज रिगार्डिंग वर्ब टेंस एंड वॉइस। इट इज आई हु डैश टेकिंग केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? एम। ये इसलिए एम आ रहा है यहाँ पर। इट इज आई हु डैश टेकिंग केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन। हु के बाद जो वर्ब आता है यहाँ पर वो सब्जेक्ट आई से रिलेटेड होगा। अकॉर्डिंग टू आई हमें यहाँ पर लिखना है। लाइक इट इज आई हु एम टेकिंग केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन। यहाँ पर आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हमेशा एम यूज होता है। आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हमेशा एम यूज होता है। यहाँ पर इज गलत है। इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट के साथ यूज करते। ओके, आई के साथ नहीं। सो आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन ओवर हियर इज आई डैश रीडिंग द बुक जस्ट नाउ। यहाँ पर जस्ट नाउ जो है वो यूजुअली पास्ट सिंपल टेंस शो करता है। ये यहाँ वर्ब का सिंपल पास्ट फॉर्म आएगा, लाइक फिनिश्ड। आई फिनिश्ड रीडिंग द बुक जस्ट नाउ। द करेक्ट ऑप्शन इज फिनिश्ड। तो ये वर्ब क्या है? सिंपल पास्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन हियर इज by the time they reached the theater, the movie dash already started. यहाँ पर दो actions है। By the time they reached the theater, this is the first action. The movie already started. ये एक और एक action है जो past में हो चुका। जब एक past action से पहले, ये past action से पहले दूसरा past action complete हो चुका हो, तब हम क्या यूज करते हैं? past perfect tense, जो कि had प्लस V3 फॉर्म होता है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है had. द मूवी had already started. यहाँ पे फर्स्ट एक्शन कौन सा है? पास्ट एक्शन, रीचिंग द थिएटर, ये पास्ट एक्शन है। इससे पहले और एक एक्शन हो चुका, दैट इज मूवी ऑलरेडी स्टार्टेड, ये सेकेंड पास्ट एक्शन जो इससे पहले हो चुका। क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन इज he dash daily at 5 a.m. The correct option is gets up. क्योंकि जब डेली वर्ड हम यहाँ देख रहे हैं तो इसका मतलब होता है हैबिट और रूटीन। रूटीन एक्शन जो हम डेली करते हैं, दैट इज हैबिचुअल एक्शंस। इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ओके, तो इसके लिए करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? he gets up. he gets up daily at 5 a.m. यहाँ पर गेट्स अप क्यों लिख रहे हैं हम गेट्स अप? क्योंकि गेट के साथ एस और ई एस जोड़ने पर, लाइक ये क्या है? ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब ही शी इट हम देखते हैं सेंटेंस में, तब वर्ब के साथ, जैसा कि यहाँ वर्ब क्या है? गेट। गेट क्या है? एक वर्ब है, उसके साथ एस या ई एस लगाना। समझ गए? वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ब। ही प्ले। ओके, ये ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो ही प्लेस, एस लगा देना साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन हियर इज हु रोट जूलियस सीजर।
चेंज द वॉइस। यहाँ हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ओके, सेंटेंस को पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा। हु रोट जूलियस सीजर। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? डूअर, दिस इज द सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? रोट है, दिस इज द वर्ब। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? जूलियस सीजर इज द ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसको रूल टू पैसिव वॉइस, अब इसको अपन पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानने के लिए जब हम क्वेश्चन मार्क देखते हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर पैसिव रूल में क्या है? आंसर देखो इसका क्या है। बाय होम वॉज जूलियस सीजर रिटन, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे देखो रूल ऑफ पैसिव वॉइस क्या है, जब वो क्या है सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में वो बन जाता बाय होम। ओके, और टेंस वो क्या है? पास्ट सिंपल। ओके, ये चेंज होता वॉज रिटन। वॉज रिटन क्या है? पास्ट पैसिव फॉर्म है। समझ गए? स्ट्रक्चर क्या है? बाय होम, वॉज और वर्ब, ऑब्जेक्ट जूलियस सीजर इज द ऑब्जेक्ट, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। समझ गए? बाय होम वॉज जूलियस सीजर रिटन। क्वेश्चन नंबर 166, phrasal verbs and idioms. Question is, my friend was at loggerheads with his classmates. Find out the meaning of the underlined idiom. At loggerheads is the idiom. ये एक idiom है। Okay, idiom के रिलेटेड और शॉर्ट्स मेरे चैनल पर हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। लॉगरहेड्स एक idiom है, इसका मतलब होता है दो लोग या ग्रुप बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, उनके बीच में सीरियस आर्ग्यूमेंट होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको बोलते हैं लॉगरहेड्स। तो यहाँ पे क्या है? मेरा फ्रेंड अपने क्लासमेट्स के साथ बहुत ज्यादा झगड़े या डिसएग्रीमेंट में था, ये इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे करेक्ट इडियम का एट लॉगरहेड्स का मीनिंग आता स्ट्रांगली डिसएग्री। स्ट्रांगली डिसएग्री भी रिलेटेड टू वही होता है कि एक दूसरे से अग्री नहीं करते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 167, इट इज रिलेटेड टू फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स। तो यहाँ पे क्या है? टॉसअप का मीनिंग क्या है? टॉसअप क्या है? ये है इडियम। टॉसअप का मीनिंग है बोथ टीम्स आर प्लेइंग वेरी वेल, दोनों टीम्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं, दोनों में से एक को चूज करना बहुत डिफिकल्ट है, टू डिसाइड बिटवीन द टू, इसको डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? टॉसअप। तो इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? इट इज डिफिकल्ट टू चूज द विनिंग टीम बिकॉज बोथ टीम्स आर प्लेइंग वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 168, question is related to phrasal verbs and idioms. Here, question is, the protesting employees were asked to dash their strike. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एक स्ट्राइक को रोकने की बात बताई जा रही है। तो इसके लिए करेक्ट फ्रेजल वर्ब among these four options हमें चुनना है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी एक्टिविटी और प्रोटेस्ट या मीटिंग या प्लान को कैंसिल करना या स्टॉप करना, इसके लिए हम क्या यूज करते? कॉल ऑफ। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज कॉल ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, इट इज रिलेटेड टू फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स। क्वेश्चन इज, ही गॉट डैश द ट्रेन। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ट्रेन से नीचे उतरने की बात बताई जा रही है क्वेश्चन में। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ही गॉट ऑफ। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ऑफ। इसका मतलब होता है किसी व्हीकल लाइक ट्रेन, बस, बाइक, ऐसी कोई व्हीकल से नीचे उतरने की बात बताई जा रही है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है गॉट ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, communication ability, phrasal verbs and idioms related question. Question is, doctor advised him to give up junk food. The underlined phrase means give up एक phrasal verb है। phrase up, give up का meaning क्या है? किसी भी चीज को छोड़ देना, means avoid करना उसको। इसके लिए इसका closest meaning क्या होता है? abandon। ये सारे meanings क्या है? continue करना, मतलब जारी रखना। abandon means छोड़ देना, it means to avoid it completely. Okay, clear? Next question number 171, it is related to articles and prepositions. Here question is, Rama considered Raju dash genius. Here genius क्या है? एक singular countable noun है।
जीनियस क्या है? एक काउंटेबल नाउन है और किसी भी क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। ये जीनियस किससे स्टार्ट हो रहा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट की आवाज यहाँ पर आ रही। अगर वोवल की आवाज आती तो हम यहाँ पे क्या लगाते थे? एन। ओके, तो यहाँ पर क्या लगाना चाहिए? अ। क्वेश्चन नंबर 172. It is related to articles and prepositions. Question is, he gave the baker dash 1 rupee note. Options are and, a, the. यहाँ पे क्या है? वह भिखारी को 1 रुपया दिया है। उसने भिखारी को 1 रुपया दिया है। तो 1 rupee note का sound here. The starting sound of 1 is W की आवाज आ रही है, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? Because it is taking out the consonant sound. ये कॉन्सोनेंट की आवाज है। So the correct option is this question is related to articles a and the. Okay, next. Question number 173. Articles and preposition related questions. Question is, the boat moved gently dash the river. बोट पानी के अंदर लाइक वाटर सरफेस पर मूव कर रही है। द बोट मूव जेंटली इन द रिवर। इन द रिवर का मतलब क्या है? एक बोट है, ओके, और वो पानी रिवर के अंदर या वाटर बॉडी के अंदर ही मूव हो रही है। जनरल करेक्ट यूसेज। ओके, सो इन इज द करेक्ट preposition here. Question number 174. Question है, my friend has been exempted dash remitting the fee for the examination. Among these 4 options, ये 4 options में हमें correct option चुनना है। मेरे फ्रेंड को एग्जामिनेशन की फीस देने से छूट मिल गई है। That is exempted. Exempted means छूट मिलना। छूट मिलना मीन्स किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी से फ्री होना, उससे बच जाना। ओके, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है फ्रॉम। माई फ्रेंड हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिमिटिंग द फी फॉर द एग्जामिनेशन। Question number 175 and the last question of this video. Question is, though he finished his studies long back, he has been still looking dash a job. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जो इसने अपने स्टडीज बहुत पहले कंप्लीट कर लिए हैं, अब वो क्या कर रहा है? He has been looking, मतलब वो जॉब के लिए देख रहा है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है? फॉर इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। फॉर का मतलब क्या है? सर्च करना, सर्चिंग फॉर अ जॉब, लाइक तलाश करना। सो दिस इज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, लुकिंग फॉर। ओके, क्लियर? Thanks for watching. Do like, share and subscribe for regular videos.